आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करें। तो जब वो दो पद रहता है जो अर्थ में रहता है, उसको जब हम संक्षेप करते हैं, जब छोटा करते हैं, तो उसका अर्थ जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे राजा का पुत्र है ना, राजा का पुत्र, जब इसको हम संक्षेप करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र। राजपुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र। तो दोनों का जो अर्थ होता है वो दोनों एक समान होना चाहिए। समास को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद प्रधान होता है और जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हुए रहते हैं, जैसे यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर। तो हमेशा याद करेंगे। सबसे पहले अगर हम समास विग्रह कर भी लेते हैं, है ना, कोई भी समास विग्रह यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, है ना, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे यथाशक्ति, तो यथा जो है उपसर्ग है, अलग करेंगे तो उपसर्ग होगा, यथा जोड़ शक्ति, है ना। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि यथा जिसके आगे, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन हर दिन मतलब, तो ये भी अव्ययी भाव समास है और भरपेट उपसर्ग, ठीक है। उसके बाद दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में हमने पढ़ा था जिसका पहला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास को अलग करने पर बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। का, की, को, के लिए, में, पर, से, ठीक है। जैसे राजा का पुत्र, रसोई के लिए घर, वन में बास, नेत्रहीन। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें कारक चिन्ह लगा के होता है वो होता है तत्पुरुष, और जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरा कर्मधारय समास। शब्द के दूसरे पद, शब्द में दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है और के समान लगा के एक शब्द बनता है। जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन, यहाँ पे क्या है, दूसरा पद, मतलब नयन जो है दूसरा पद है और मृग जो है पहला पद है। तो यहाँ पे नयन की विशेषता बताई गई है कि नयन किसके समान है, नयन मृग के समान है। मृग मतलब होता है हिरन। हिरन की जो आंखें होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, इसलिए यहाँ पे आँखों की विशेषता क्या बताई गई है, वो कैसी है, मृग के समान है। उसके बाद है चौथा नंबर द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब बराबर। यहाँ पे देखो द्वंद्व, द में नीचे व, न, द में नीचे व। जिस समास का दोनों पद, पहला हमने पढ़ा था जिसका पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान होता है वो है तत्पुरुष, और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जिसमें योजक का चिन्ह, योजक मतलब होता है हाइफन, योजक का चिन्ह होता है, और विग्रह जब इसको अलग करते हैं तो और का चिन्ह आता है। विग्रह करते हैं तो और का चिन्ह आता है। जैसे लेन देन, लेन और देन, ये हमेशा याद करना कि ये हमेशा अपोजिट होता है एक दूसरे से। माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, योजक का चिन्ह है। सभी में ध्यान दोगे कि सभी में योजक का चिन्ह है और एक दूसरे से अपोजिट है। नंबर 5 में आता है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्या, संख्या मतलब होता है नंबर या फिर समूह का, एक साथ में समूह का बोध होता है, ब्रैकेट में देखो समूह का बोध होता है। जैसे समूह मतलब क्या हुआ, जैसे पंचवटी मतलब बहुत सारा चीज़ एक जगह। पंचवटी, पंचवटी मतलब वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष। पंच मतलब 5, 5 वटों का समूह, जहाँ पे 5 पेड़ एक साथ होते हैं उसे पंचवटी कहते हैं। नवग्रह, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, ठीक है, जहाँ पे समूह का बोध होता है और जहाँ पे पहला अक्षर संख्यावाचक होता है। नंबर 6 बहुव्रीहि समास। जिस समास में अपने पद पर विशेषता ना होकर कोई और पद प्रधान हो, जिसमें अपना जो पद हम समास विग्रह करेंगे उसकी विशेषता नहीं होती, कोई और पद की विशेषता होती है,
और जिसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। और इसको ऐसे ही कह सकते हैं जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमने पढ़ा था छोटे क्लासेस में कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो अधिकतर बहुव्रीहि समास में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है। और ये नोट करने वाली बात है कि जिसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, कौन है? शंकर। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश। दशानन, दश है आनंद जिसका, रावण। तो यहाँ पे ये चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकता है कि दशानन है ना, दशानन जिसका पहला अक्षर संख्यावाचक है, लेकिन दश आनन है। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर दोनों ही आता है ना, दशानन, दशानन कौन सा समास है? बहुव्रीहि है या फिर द्विगु समास है? तो आंसर होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम हैं। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास नहीं है, अगर आंसर क्वेश्चन में द्विगु समास है तो वो लिखने से भी सही होगा, लेकिन पहला प्रेफरेंस आएगा तुम्हारा दशानन में। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में भी अधिकतर बहुव्रीहि समास, लेकिन 3 नेत्र है जिसके, इसका कोई और अर्थ निकल रहा है, किसको कहा जाता है? शंकर जी को। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। नोट, एक बात और ध्यान रखोगे कि योजक चिन्ह जब एक समान हो तो, योजक चिन्ह मतलब हाइफन का चिन्ह, हाइफन का चिन्ह जब एक समान हो तो, एक समान हो तो उसे अव्ययी भाव कहते हैं, और जब एक दूसरे से अलग या विलोम हो तो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, जैसे तुम लोग सोचोगे हाइफन का चिन्ह मैम ने बताया तो वो होगा द्वंद्व समास। ऐसा नहीं है, जहाँ पे हाइफन का चिन्ह एक समान होगा, दिन दिन, तो वहाँ पे हो जाएगा दिन शब्द की द्विरुक्ति अव्ययी भाव समास। साथ साथ, साथ शब्द की द्विरुक्ति मतलब साथ साथ शब्द 2 बार आया है, साथ शब्द की द्विरुक्ति सेम है। नीचे देखो, माता पिता, माता और पिता द्वंद्व, रात दिन, रात और दिन। तो इस बात को सभी ध्यान दोगे कि समास जो है वो समास को हम 6 भागों में बांटते हैं, और सभी समास के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे। इसको वीडियो को बार बार 2 बार 3 बार करके 4 बार करके इसको अच्छे से देखोगे, समझोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको दूंगी, तुम लोग इसको प्रैक्टिस करोगे।